देखो, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनी नहीं, सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहार। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो उससे समझ में आएगा आपको चीज क्या है। सर, जैसे कि आपने सुना है कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, कि कंपनी में डायरेक्टर लोग होते हैं। सर वैसे ही एलएलपी में क्या होता है, डायरेक्टर टर्म यूज नहीं ली जाती है एलएलपी में, उसमें डीपी नाम का मतलब एक पोस्ट क्रिएट करी जाती है जिसका मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। जिसका मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। डायरेक्टर क्या काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेता है और कंपनी के सारे कंप्लायंसेस देखता है या नहीं देखता है, सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यस सर। उसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या काम होता है कि सर कंपनी सारे कानूनों से कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, वो उसकी जिम्मेदारी किस पे होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। पार्टनर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन दो जनों को कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है इन एलएलपी। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर समकक्ष टर्म है, बरोबर टर्म है, जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर वैसे एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर। पढ़ेंगे जब एलएलपी का टॉपिक आएगा तब। ठीक है, चलिए। तो सर डायरेक्टर, मान लो श्रुति खरतड़े है या फिर रिचा है या जिया हो रहा है, ये किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती हैं तो इनको क्या लेना पड़ता है, डिन लेना पड़ता है। डिन अप्लाई करके डिन नंबर लेंगी। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आप लोगों के और मेरे पास में आधार कार्ड होता है ना, वो यूनिक नंबर होता है ना, वैसे ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट के पास में अप्लाई करके डिन नंबर लेना पड़ता है। फिर जिस भी कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो डिन नंबर आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्टर बनने की प्री रिक्विजिट क्या है कि सर आपके पास में एक डिन नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से किसी एलएलपी में यदि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको पहले क्या लेना पड़ता है सर, डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो यस और नो। जिया, जिया आ गया? हाँ सर। ठीक है सर। तो अब हमारे लॉ मेकर्स ने क्या कहा कि सर ये तो बोल दिया एलएलपी में जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है उसको डीपीआईएन नंबर लेना पड़ेगा। आगे क्या लिखा देखो, होशियारी देखो कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए कंपनीज एक्ट के कंपनीज एक्ट के जो डिन के रूल्स हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे एलएलपी के केस में। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? हमने एलएलपी के मैटर में कुछ कुछ जगह पे कंपनीज एक्ट लगा दी या नहीं लगा दी नोटिफाई करके? क्या नोटिफिकेशन निकाला हमारी गवर्नमेंट ने कि सर एलएलपी में यदि कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना चाहता है उस पे सेम रूल्स लागू हो जाएंगे जो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर के लिए डिन के नंबर के लिए जो रूल्स हैं वही एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस एलएलपी एक्ट पे भी लगा दिए नोटिफाई करके। अब पढ़ो ये लाइन, सच बॉडी कॉर्पोरेट उन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, एलएलपी एक्ट, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के डिन नंबर वाले जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है वो डीपीआईएन एलएलपी के केस में लगा दिया। ये लास्ट पॉइंट समझ में आ गया? लिख लोगे ना अपनी लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे ना? समझ के फिर लिखना जरूरी है, घोट करके लिखोगे तो भूल जाओगे। तो क्या ये क्लियर हो गया कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस किस किस तरीके की एंटिटीज पे लगते हैं? क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। याद रखना, लिखना और याद रखना आपका काम है, मेरा काम पूरा हुआ। नेक्स्ट आ जाइए भाई, कंपनी का मतलब क्या है और कंपनी के फीचर्स क्या हैं आते हैं आपको, एसीपीसीएस आते हैं आपको, पढ़ के खत्म करना है। ठीक है, आइए। कहाँ गया दक्ष अग्रवाल? Yes, sir. According to Chief Justice Marshall, a corporation is an artificial being, invisible, intangible,
existing only in contemplation of law, being a mere creation of law. It possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as an accidental to its very existence. चलो, एक मिनट। दो ऑथर्स की डेफिनेशन दी गई है कंपनी की। हम चीफ जस्टिस मार्शल से ज्यादा अच्छी डेफिनेशन मानते हैं प्रोफेसर हेनी की, इसलिए हम याद भी इसी को रखेंगे और तुमको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। प्रोफेसर हेनी वाली डेफिनेशन पढ़, वही यही समझाऊंगा मैं। In the words of Professor Henny, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. This definition sums up the meaning as well as the features of company. सक्सेंटली 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 में वर्ड में ऐसा घुसने का जरूरत नहीं है। प्रोफेसर एनी क्या बोलते हैं कि सर हर कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। क्या कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बिना बनाया जा सकता है? इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पूरी करके विद आरओसी रजिस्ट्रेशन करा के इनकॉर्पोरेट करके फिर ही तो कंपनी बनती है। हाँ सर, ये तो मैं आपको कल बता चुका हूं ना, विदाउट इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म। एज फार एज पार्टनरशिप ऑफ 1932 इज कंसर्न, सर वो तो बिना रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन के भी बन सकती है, ठीक है। और वो सेपरेट पर्सन है भी नहीं कि उसको पैदा करने की जरूरत पड़ रही है, भले ही लॉ के थ्रू ही पैदा करना पड़े। पर पार्टनरशिप 1932 सेपरेट नहीं है, इट इज सेम एज इट्स मेंबर्स, ठीक है। जबकि कंपनी में तो क्या, आपको पूरी प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन की फॉलो करके और इस कंपनी को पैदा करना पड़ेगा आर्टिफिशियली। तो सर ये इनकॉर्पोरेटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको इनकॉर्पोरेट किया है आपने, ठीक है। तो बिना इनकॉर्पोरेशन के कंपनी नहीं बन सकती, ये तो प्रोफेसर हेनी ने सबसे पहली लाइन में ही बोल दिया। सो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। व्हाई द वर्ड एसोसिएशन इज बीइंग यूज्ड? सर बिकॉज कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। शाब्दिक अर्थ देख लो, शब्द का मतलब ही देख लो। बहुत सारे पर्सन, पर्सन ए बी सी डी ई आके एक साथ एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से और एक नया एग्जिस्टेंस बनाते हैं कंपनी। जब ये एक दूसरे के साथ में आएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे, तो क्या कंपनी फॉर्म हो सकती है? नहीं सर। इसलिए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। बहुत सारे लोगों ने आपस में एक दूसरे को के साथ में एसोसिएट किया है खुद को, ठीक है। तो सर अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ओके फाइन, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर सेपरेट पर्सन तो है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना? यस सर। क्रिएटेड बाय लॉ। इस आर्टिफिशियल पर्सन को कैसे पैदा किया है हमने? कानून के थ्रू पैदा किया है। विच लॉ? सर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट किससे है ये? अपने मेंबर्स से, अपने बनाने वालों से। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है। एंड अ कॉमन सील। कंपनी को जब साइन करने की जरूरत हुई वो क्या करेगी? सर उस गोल ठप्पे को लगाएगी, सील को लगाएगी। लेकिन कॉमन सील का कंसेप्ट क्या कर दिया गया है 2015 के बाद से? ऑप्शनल। आप चाहें तो अपनी कंपनी में रखें, चाहे तो हटा लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन ज्यादा स्ट्राइक कर रही है अपने को या नहीं? हाँ सर, हम इसी को याद करेंगे, ठीक है। दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज फीचर्स भी तो बता दिए। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फीचर्स यही है भाई, ठीक है। आ जाइए आगे पढ़। However, the Act defines the term company a bit differently. अब देखो, Section 2. ये तो कंपनी की फर्स्ट डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई, एसीपीसीएस प्रोफेसर हेनी ने जो दी थी। ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई ना, ये सेकंड पैराग्राफ में वही डिस्कस होगी। आ जा भाई, कंपनीज एक्ट 2013 कैसे डिफाइन करता है कंपनी को, यहां से पढ़। Company means a company incorporated under this Act or under any previous company law. कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है
process of incorporation is very important. Without it the company cannot be formed. Incorporate कहाँ हुई है? Either under this act, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि 1926 में या 1913 में जो कंपनी बनी हुई वो भी ऑटोमेटिकली इस नए कंपनीज एक्ट में भी कंपनी मान ली जाएगी. तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट? यस सर. पढ़ गई. As we shall progress under this chapter, the meaning of the term company will be understood by the students. ठीक है, प्रोग्रेस तो अपन कर ही रहे हैं. तो सर फीचर्स क्या क्या आ गए? ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी. सर ये तीन तो यहीं से निकल गए. ठीक है, और क्या आ रहे हैं? एक लिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं आपको समय के साथ समझा दूंगा. आप लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनीज के केस में, पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ठीक है, तो कल से अपने को ये एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, इन पे अलग से और पूरे एक साथ सब पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो जैसे ही अपन ये कल कंप्लीट करेंगे, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, सेपरेट लीगल एंटिटी को और डिटेल में देखना पड़ेगा. केस लॉज आएंगे. ठीक है, वो केसेस समझाऊंगा मैं आपको. बहुत अच्छा टॉपिक है ये, पढ़ के मजा आएगा. मतलब जब आप गहराइयों में उतरोगे ना लॉ की, तो आपको इट इज सच अ सब्जेक्ट जिससे यदि समझ में आ गया ना, तब तो आपको यू आर गोइंग टू लव दिस सब्जेक्ट. और यदि समझ में नहीं आया ना, तो सर पे बाल कम पड़ जाएंगे नोच के उखाड़ने के लिए. ये ऐसा है. तो बेहतर है हम इस पे कमांड करें रेदर देन वो हम पे कमांड करें. क्या मेरी बात समझ गए? वो कमांड कब आएगा? जब आप एक तो क्लास में अपनी अटेंडेंस प्रॉपर रखेंगे. ठीक है, क्योंकि जो गैप होता है ना वो प्रॉब्लम करता है. और दूसरा, सर जो डेली पढ़ा है, मैंने आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताया था या नहीं बताया था? पहले बार क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, दूसरी बार आप उसको घर पे क्या करेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि आज हमने ये पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये. और तीसरा स्टेप, सर या तो मैं रिवाइज करा दूंगा क्लास में, या फिर मैं क्लास में आपसे पूछ लूंगा. तो जब किसी चीज को 3 बार अपन दिमाग पे जोर डालते हैं ना, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है जब ये तीसरा स्टेप पूरा होता है. तो अब तैयार रहना, कल से मैं पूछना भी चालू करूंगा जो भी अपन ने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है. मान लो क्या पूछ सकता हूँ, आप खुद देखो अभी तक क्या पढ़ा है मैंने. सर मैंने आपको पढ़ाया है कंपनी का मतलब 2 तरीके से. तो किसी स्टूडेंट से एक एक चीज ये कुछ भी उठा के पूछ ली, या फिर कंपनी का मतलब एज पर दी कंपनीज एक्ट, ये पूछ सकता हूँ. सर तीसरी क्या चीज पूछ सकता हूँ, कंपनी के फीचर्स क्या क्या है, पूछ क्या रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ. ठीक है, चौथी क्या चीज पूछ सकता हूँ, कंपनीज एक्ट कैसी तरीके की कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है. आज पढ़ाया था बिजली कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज पे, इंश्योरेंस कंपनीज पे. विद एक्सेप्शंस पूछूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंटर्स आज ही बना लो, 10 मिनट का काम है. हाँ सर हो जाएगा. तो सक्सेस के चांसेस हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा है. मिलेंगे कल मोस्ट प्रोबेबली 8:30, नहीं तो जो प्रिया मिस बोलेगी उस टाइम. ठीक है, सब मैं कल के भी दोनों लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, सबको दिख रहे हैं ना? किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जिया हो रहा जाके देखा है या सीधे क्लास में आ गई? नहीं, एक बार देखा बट मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो पहले के 2 ही दिख रहे हैं. ये देखो, ये देखो. क्यों नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, किस किस को चारों दिख रहे हैं ये बताओ. हैंड रेस करो अपने जूम वाले.